तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 बहुपद यानी कि पॉलिनॉमल्स। तो आज जो है हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप सबसे पहले इन वीडियोज को देख लें ताकि आपको इस चैप्टर के पहले कुछ एक्सरसाइजों के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किसी दिए हुए बहुपद का मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुपद -y का स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156 का मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो बहुपद हमें दिया हुआ है यह एक द्वितीय कोटि का बहुपद है, यानी कि इसका जो y का उच्चतम कोटि है वह है हमारा 2। इसलिए यह जो दिया हुआ बहुपद है वो होगा हमारा एक द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसे मैं आपके लिए और भी आसान करने की थोड़ी कोशिश करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो एक बहुपद दिया हुआ है उसे हम पुनः एक बार लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं अपने दिए हुए बहुपद को, हम लिखेंगे -y का स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटे से ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे कि हम जो ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं वह आपको रफ में करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने दिए हुए बहुपद के तीनों पदों को क्रमशः a, b और c नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा y का स्क्वायर है हम इसे लिखते हैं -y का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम मान लेते हैं a, और ये जो हमारा 35y है इसे हम मान लेंगे b। ठीक है, ये लिखा हमने 35y इज इक्वल टू, इसे हम मान लेते हैं b, और ये जो हमारा 156 है इसे हम मान लेते हैं c। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इस a और c का करना है मल्टीप्लाई। तो हम जो है लिखते हैं a इंटू c इज इक्वल टू, a का मान कितना है, ये है हमारा -1, और जो हमारा c है वहां आ जाएगा इंटू करके 156। ठीक है, जब हम इस -1 का 156 करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें जो है प्राप्त होता है -156। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इस दिए हुए बहुपद के मध्य पद यानी कि मिडिल का टर्म जो हमारा 35y है इसे जो है हमें दो ऐसी संख्याओं में परिवर्तित करना है कि जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वह मल्टीप्लाई का परिणाम हमारे a इंटू c के परिणाम यानी कि 156 के बराबर प्राप्त हो। और जब हम उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो वह प्राप्त परिणाम हमारे जो मिडिल टर्म यानी कि b है, यानी कि हमें 35 प्राप्त होना चाहिए। हम वो संख्या किस प्रकार से तलाश करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है पहाड़े में से दो ऐसी संख्याओं को ढूंढना होगा कि जिसके पहाड़े में 156 आता हो। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, वो संख्या होगी 39 और 4। तो जब हम 39 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 156, और जब हम 4 का 39 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब से भी हमको प्राप्त होता है 156। तो इसलिए वो जो संख्या होगी वो होगी हमारी 39 और 4। तो हम क्या करेंगे कि उस 39 और 4 को इस 35y के स्थान पर करेंगे अप्लाई। तो हम जो है लिखते हैं -y का स्क्वायर प्लस इस 35 के स्थान पर हम जो है लिखते हैं अपने 39 माइनस 4, और ये जो y है इसको हम लिखते हैं y प्लस 156। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम इस 39 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 156 जो कि हमारे a इंटू सी के बराबर है। ठीक है, और जब हम इस 39 का -4 के साथ घटाते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है +35 जो कि हमारे मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद b 35 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इस 35 के स्थान पर 39 और 4 को अप्लाई किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इस y का कर देना है अंदर मल्टीप्लाई। तो ये आ गया -y का स्क्वायर प्लस 39y माइनस 4y प्लस 156। ठीक है,
आपको जो है एक बात ध्यान रखना है कि हम ये जो फॉर्मेट आपको बता रहे हैं वह इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन जिसमें मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करने की बात कही गई है उन सारे क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, आपको जो है आसानी होगी। और अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस प्राप्त हमारा जो परिणाम है उसको हम 2 टर्म में डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे कि हम जो इस प्राप्त हमारे परिणाम को 2 टर्म में डिवाइड कर रहे हैं वह सिर्फ आपके समझने के लिए है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको जो है इसे फेयर में नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ये पहला टर्म यानी कि -y² प्लस 39y है, यहाँ से जो भी हमारे अंक जो है वो कॉमन होंगे हम उसको करते हैं कॉमन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो y है वह दोनों ही पदों में है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं हमारे y को कॉमन। तो हम लिखते हैं अपने -y को किया हमने कॉमन। अब जब हम इस -y को कॉमन करेंगे तो हमारे जो पहला पद है यहाँ बचेगा y, और जो ये हमारा प्लस 39y है यहाँ बचेगा हमारा -39। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है कि हमने ये जो कॉमन किया है इसे जो है बिना परिवर्तित किए उठा करके यहाँ वापस से लिख देना है। हमने लिखा y -39। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें एक ऐसी संख्या चुननी है कि जिसका अगर हम इस y -39 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें जो है वह 4y प्लस 156 प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? वह संख्या होगी हमारी 4। ठीक है, तो जब हम इस 4 का अंदर y -39 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें जो है प्राप्त होता है 4y प्लस 156। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो y -39 है यह दोनों ही पदों में कॉमन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस y -39 को पुनः एक बार कर लेते हैं कॉमन। तो हम लिखेंगे y -39 और जो बच गया उसे हम एक अलग से कोष्टक में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे -y और ये हो जाएगा हमारा -4। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है इस अब हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ से माइनस को कर लेते हैं कॉमन। तो हम लिखेगा हमारा y -39 और ये हो लिखा जाएगा हमारा y प्लस 4। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 4 प्लस y और ये हो जाएगा हमारा 39 माइनस y। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो बहुपद दिया हुआ था -y² प्लस 35y प्लस 156 का हमने मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।